नाम क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो चैप्टर है उसका आपको इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। सबसे क्या सबसे पहले उसकी क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन आनी चाहिए। तो रियल नंबर, ये लास्ट वाले कोर्स में भी आपके पास डेफिनेशन थी, जो प्रीवियस 9th का जो आपके पास कोर्स है जब से चलता आ रहा था उसमें भी ये थी, और उसमें चैप्टर भी था ये। तो रियल नंबर क्या है? व्हाट इज रियल नंबर? द यूनियन ऑफ, आसान सा, द यूनियन, मजमुआ किसका? ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। आपने पढ़ी भी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी तकरीबन, रैशनल एंड इररेशनल। कैसे तक करिए? इज कॉल्ड, क्या कहलाती है आपके पास? रियल नंबर। रियल नंबर। तो ये लास्ट में आपने 8th का भी चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने आपको ये बताई थी ना, रियल नंबर की डेफिनेशन, जहां पे आपने इररेशनल भी पढ़ा था, रैशनल भी पढ़ा था। तो अब आपको डेफिनेशन का पहले मतलब आना चाहिए, रियल नंबर है क्या? रियल नंबर क्या है? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, यानी कि मजमूआ है रैशनल और इररेशनल, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें दोनों शामिल हो, रैशनल भी और इररेशनल। अब रैशनल इररेशनल क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा हुआ 8th में। अच्छा जी, रैशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रैशनल नंबर? आवाज ना है, रैशनल नंबर देखो। हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे रैशनल नंबर? आपने पिछली क्लास में चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। क्या सर? ऐसा नंबर, a number which can be written in the form of P over Q। आगे क्या था? where Q is not equal to zero called rational number। हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे तो उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है। अच्छा जी, ये आप कोर्स का हिस्सा भी है, रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर रैशनल नंबर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन जो समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो अगर डेफिनेशंस आप कर लेते हो, डेफिनेशन तो कंसेप्ट पढ़ लेते हो, तो आपको वैसे ही 70 to 80% जो है सवाल जो है वो समझ आ जाता है। ठीक है। ये P और Q के नीचे क्या लगा हुआ है? Q is not equal to 0, is equal to, आगे से निगेशन का साइन होगा। ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है? इररेशनल नंबर। व्हाट इज इररेशनल नंबर? हमने सबसे पहले क्या देखा? इस चैप्टर का नाम जो कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। अब हम जा रहे हैं रैशनल इररेशनल की तरफ, ताकि अगर रैशनल इररेशनल आपको समझ आ जाए तो ये रियल नंबर की पूरी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। अब रैशनल कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसको हम P और Q यानी कि बट्टे की फॉर्म में लिख सकें, और उसके लिए एक शर्त है, ये याद रखना है, where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0, ये शर्त लाजमी है कि Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अरे बात समझ, एक तो क्या हो, वो बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसा नंबर जो बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। इररेशनल नंबर में थोड़ा सा इसमें नॉट का फर्क कर दोगे, नॉट का वर्ड ऐड कर दोगे तो आपके पास इररेशनल बन जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर जो बट्टे की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम क्या कहेंगे? इररेशनल नंबर कहेंगे। तो अ नंबर, हाँ जी, which can not का वर्ड इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। ठीक है। cannot be written in the form of P over Q, where Q is not equal to 0 called
इरेशनल नंबर। हाँ जी, एक चीज क्लियर हो रही है आपको? अच्छा देखिए, तो अब इन्हीं के सामने मैं इस सेट पे ना इनकी एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमने कर ली। तो सबसे पहले उसमें हमने देखा रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। क्या देखा? रियल नंबर। द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. तो अब रैशनल इरेशनल का वर्ड आ रहा था, हमने इसको मजीद देखा। ठीक है? रैशनल नंबर, a number which can be written in the form of P और Q form, ऐसा नंबर जिसको हम भट्टे की फॉर्म में लिखेंगे, वो हमारे पास क्या करेगा? अच्छा, irrational नंबर देगा नंबर which can not, सिर्फ not का वर्ड ऐड करना है। can के बाद not लगा दो, आपके पास irrational नंबर की डेफिनेशन। और डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है। चल गई सर। हाँ जी, तो अब हम ये आपको तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं? Yes, sir. इसका कोई मसला इसमें? नो नहीं सर। सर। तो इनके जब एग्जांपल देखते हैं तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर जो बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सके। अब अगर मैं सिंपली नंबर लेता हूं 2/3, रैशनल नंबर है, Yes, sir. ये इसकी एग्जांपल हो गई। यस सर। इसके अलावा मैं लिखता हूं 5/8, ये भी एग्जांपल है। एग्जांपल है। लेकिन इनमें भी फिर डिफरेंट क्या हो जाता है, सिनेरियो आ जाता है जिसमें जो है कुछ बट्टे के नंबर ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास रैशनल नहीं कहलाते। अब पाई आप वैल्यू पुट करते हो, पाई सुना होगा ना, पाई। Yes, sir. पाई जो है इरेशनल है। अगर इसको मैं बट्टे की फॉर्म में लिखूं 22/60 इसको कहते हैं। ठीक है? अच्छा जी, जब इनको डिवाइड करते हैं तो आपने एक और चीज 8वीं में पढ़ी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रहा है कुछ? टर्मिनेटिंग में क्या करते थे, जब हम डिवाइड करते थे तो उनका जो आंसर था इनफिनिट डिजिट्स में आता था। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा नंबर मुझे बताओ, जैसे कि आपके पास हो गया 1/3, 1/3। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, 0 लेकर आऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 शेर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0, यानी कि ये रिपीट होते जाएगा। तो ऐसा नंबर, अब इसको हम क्या कहते थे? टर्मिनेटिंग वो होते थे जो टर्मिनेट यानी कि जिनका जवाब फिनाइट में आता था, यानी कि आंसर एंड हो जाता था हमारे पास। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा वर्ड हम इसके लिए इस्तेमाल करते थे 8th क्लास की मैथ में, रिकरिंग इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? रिकरिंग। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कांसेप्ट जब भी आएगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। बेशक वो बट्टे की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन उसका अगर आंसर जो है इनफिनाइट डिजिट में आ जाता है, यानी कि आंसर जो है वो टर्मिनेट होता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता है, रिकरिंग में चला जाता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल। इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है? तो बट्टे वाले ऐसे नंबर जिनका जवाब इनफिनाइट यानी कि आंसर कंटीन्यूअस अप टू 100 लगाना पड़ जाए हमें, तो वो नंबर। और इसके अलावा जो टर्मिनेट हो जाए, जैसा कि 2/5, हाँ जी, 0 लगाएंगे, 0.4 20 हो जाएगा। तो इसका जवाब बन रहा है कि ये कौन सा कहलाएगा? ये इसमें आएगा 2/5। ठीक है? अच्छा, 5/8 का आंसर आता है? Yes, sir. आ जाएगा ये। ठीक है? 2/3 का आता है? Yes, sir. नहीं आएगा इसका। तो ये आपके पास है इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब रैशनल इरेशनल का फर्क आपको क्लियर हो रहा है ना? पाई इरेशनल, ये फेवरेट एमसीक्यूज है, यानी कि मोस्टली रिपीट होता है बोर्ड में। पाई इज रैशनल या इरेशनल, ये सिर्फ 9th की बुक में नहीं, लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में भी रिपीट हुआ था बोर्ड के एग्जाम। पाई इज रैशनल इरेशनल, मोस्टली बच्चे क्या लगा देते हैं? रैशनल लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है, तो इरेशनल है। 8th में भी तकरीबन शायद एमसीक्यूज था, ये नो सर। नहीं था। ठीक है? अब ये चीजें क्लियर हो रही है। ऐसा नंबर जो जिनका जवाब टर्मिनेट हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ जवाब आ जाए, ये ना हो टू 100, भाई irrational है। फिनाइट डिजिट, तो वो रैशनल होगा, इनफिनाइट आ जाए तो इरेशनल हो जाए।
पाई irrational है। पाई जो है इरेशनल है। ठीक है, लिख लें इसको। क्लियर हो गया। इसी तरह आप इशारे वाले नंबर आ जाते हैं। अब 2.5 ये मुझे बताओ क्या होगा? रैशनल होगा। अगर मैं लिखूं 2.555 अप टू सो ऑन, ये कौन सा होगा? इरेशनल होगा। मेरे ख्याल में आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। Yes, sir. अब ऐसा नंबर रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाता है। ऐसे नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखे जाते हैं या ना लिखे जा सकते हैं। रियल नंबर बेसिकली आपके पास 0, 0 और 1 के दरमियान कितने सारे नंबर होंगे? 0 और 1 के दरमियान, वैसे अगर हम देखें नेचुरल नंबर होल सेट में देखता है तो उनके दरमियान कोई भी नंबर नहीं होता। लेकिन अगर हम रियल नंबर में देखें कि दरमियान अनगिनत नंबर है। मिसाल के तौर पे 0.0 फिर 0.0000001 फिर 0.0 अप टू सो ऑन, फिर 1 आएगा। तो यानी कि बहुत सारे नंबर है 0 और 1 के दरमियान, अनकाउंटेबल है। हमारी पास में तो ये आपके पास क्या कहलाता है? काफी आसान है। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको?